बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साइफ़र मुबैना साजिश की तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर सामने आई है, जिसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। साइफ़र नाज़रीन जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, असद मजीद की जानिब से वहाँ से भेजा गया। यहाँ इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा में वो साइफ़र ग़ालिबन 7 या 8 मार्च 2022 को रिसीव हुआ और उसके बाद फिर 27 मार्च को जब इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी, तो इमरान खान साहब ने 27 मार्च के इस्लामाबाद के जलसे में वो लेटर जो है वो लहराया, आवाम को दिखाया और ख़ान साहब ने एक बयानिया दिया कि उनके ख़िलाफ़ ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई है और इस अदम एतमाद के ज़रिए जो उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब ने बयानिया दिया कि दरअसल ये अमरीकी साजिश है और इस अमरीकी साजिश में पाकिस्तान से किरदार भी जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो साइफ़र की इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। अब तो इमरान खान साहब जो है, जो अपनी हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम है वो साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा पे लगाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इस साइफ़र की तहकीकात के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी इसी मामले के ऊपर जो है वो ख़त लिखा, लेकिन कोई पेशरफ़ ना हो सकी। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस साइफ़र मुबैना साजिश के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हुआ नाज़रीन ये है कि 3 शहरी हैं, जिसमें एक जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा साहब हैं, दूसरे सैयद तारिक बदर साहब हैं और तीसरे नईमुल हसन साहब हैं। इन्होंने नाज़रीन जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई और उसके नतीजे में जब खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, खान साहब वज़ारत उज़्मा से हट गए और शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो इन तीनों शहरियों की जानिब से इस साइफ़र मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और कहा गया कि ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो मुबैना अमरीकी साजिश के ज़रिए गिराई गई है, हटाई गई है। तो इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दे के इस मामले की तहकीकात करवाई जाएँ। लेकिन आज ये जो तीनों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, इस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए और एतराज़ात लगा के इन दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया। अब ये जो एतराज़ात लगाए गए, उनमें नाज़रीन एक एतराज़ तो ये था कि आपने डायरेक्टली जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184(3) की, उसे इन्वोक करने के हवाले से आपने अटैम्प्ट की है, तो आपके पास मुतलका फ़ोरम मौजूद था, यानी हाई कोर्ट में मौजूद था। आप बराह रास्त ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, जबकि आपके पास अल्टरनेट जो है वो फ़ोरम मौजूद था और ये सबसे बड़ा जो है वो एतराज़ लगाया गया। और दूसरा इसमें जो एतराज़ बड़ा लगाया गया कि ये जो साइफ़र का मामला है, ये फ़ॉरेन अफेयर में आता है, पाकिस्तान के जो दीगर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उस डोमेन में आता है, तो ये अदालत के दायरा अख्तियार में नहीं आता। तो आप मुतलका फ़ोरम पे जाएँ, वज़ारत ख़ारजा के पास जाएँ, हुकूमत के पास जाएँ, उनसे जाके इस मामले की तहकीकात कराएँ। तो ये 2 एतराज़ात और कुछ छोटे मोटे और एतराज़ात लगा के ये जो दरख्वास्तें थीं, इन्हें वापस कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई कि जो दरख्वास्त गुज़ारान थे, उनकी जानिब से इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो चैम्बर अपीलें दायर की गईं। अब चैम्बर अपीलों में नाज़रीन ये कहा जाता है कि ये जो ऑफिस की तरफ से एतराज़ात लगाए गए हैं, ये बिला जवाज़ हैं। हमारा केस बनता है आर्टिकल 184(3) के जो इंग्रीडियंट्स हैं वो भी पूरे हैं। अवामी मफ़ाद आमा का ये केस है, अवामी अहमियत का ये केस है, तो इस पर सो मोटो की जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक करनी चाहिए। तो ये इस तरह से उसके ऊपर जो है चैम्बर अपीलें दायर की गईं। तो उसके बाद काफ़ी अर्सा ये अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहीं और अब क्योंकि इन अपीलों में ये भी कहा गया था कि जो एतराज़ात लगे हैं उन्हें रिमूव करके हमारी ये दरख्वास्तें जो है वो इंटरटेन की जाएँ, इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब आप देखें कि अप्रैल से ये मामला चला आ रहा है, अप्रैल के फ़ौरी बाद ये 3 दरख्वास्तें दायर हुई थीं। अब इन दरख्वास्तों पे लगे एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो चैम्बर अपीलें थीं, उन्हें नाज़रीन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने 24 जनवरी बरोज़ मंगल को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया, यानी अगले हफ्ते इन चैम्बर अपीलों पर जो है वो समाअत होने जा रही है। और समाअत के लिए नाज़रीन जो जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब हैं, जो कि इस वक्त जो जज साहबान की सीनियरिटी अगर देखें हम सुप्रीम कोर्ट के, तो तीसरे नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद जस्टिस काजी फैसल साहब और फिर जस्टिस सदार तारिक मसूद साहब। तो जस्टिस साहब जो हैं, सदार तारिक मसूद साहब जो हैं, इन दरख्वास्तों पर चैम्बर में जो है वो 24 जनवरी को समाअत करेंगे। और इसमें नाज़रीन जो जुल्फ़िकार भुट्टा साहब हैं वो तो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, ख़ुद वो वकील हैं
और जो दूसरे दरख्वास्त गुजार हैं तारिक बदर साहब, उनकी जानिब से GM चौधरी पेश होंगे, और जो तीसरे दरख्वास्त गुजार हैं नईमुल हसन साहब, उनकी तरफ से जो है वो एडवोकेट अजहर सदीक साहब, जिनका तहरीक इंसाफ के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक भी है, इमरान खान साहब के कई केसेस में वो वकील के तौर पर भी सामने आए हैं, तो वो इस केस में जो है वो पेश होंगे नईमुल हसन की तरफ से। अब देखते हैं कि 24 जनवरी को जब चैम्बर अपीलों पर समाअत होगी तो क्या इन एतराज़ात को रिमूव करके दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, या फिर जो एतराज़ात हैं उन्हें बरकरार रखा जाता है और दरख्वास्तें चैम्बर से जो है वो खारिज कर दी जाती हैं। दूसरी खबर में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है, और ख़बर नाज़रीन ये है कि जो 2015 में 2015-16 में ख्वाजा आसिफ ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब की जानिब से कोई 30 मिलियन की जो डॉलर की जो रकम थी शौकत खानम की, वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की गई, और वहाँ से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो तमाम की तमाम रकम जो है 3 मिलियन डॉलर की, जो कि खैरात का पैसा था, शौकत खानम का पैसा था, जिससे कैंसर का इलाज होना था लोगों के लिए, वो तमाम रकम डूब गई। इस एलिगेशन के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ नून लीग के रहनुमा ने लगाया, उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, अब भी वफाकी वज़ीर हैं, तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में 10 अरब के हर्जाने का मुकदमा जो है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है वो दायर किया था। तो आज इस केस के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जज उम्मीद अली की अदालत में समाअत हुई है। तो इमरान खान साहब पे जिरह की गई है। इमरान खान साहब जमान पार्क से वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए। उनके वकील नुमान फ़ारूकी साहब थे, और ख्वाजा आसिफ के जो वकील थे वो हैदर रसूल साहब थे। तो ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम ये था कि ये 3 मिलियन डॉलर की जो रकम है 2008 में इन्वेस्ट की गई, और 2015 में कोई पैसा वापस नहीं मिला। तमाम की तमाम रकम जो है वो 8 सालों में डूब गई, सरमायाकारी की गई, लेकिन पैसा जो है वो एक भी शौकत खानम को वापस नहीं मिला। तो आज इमरान खान साहब ने, पहले तो खान साहब कह रहे थे ना, जब ये इल्ज़ाम लगाया ख्वाजा आसिफ ने, तो खान साहब ने कहा कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, लेकिन आज जब जिरह की गई ख्वाजा आसिफ के वकील हैदर रसूल मिर्ज़ा की जानिब से, तो खान साहब ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में, जो कि किनका था, इम्तियाज़, चले नाम आ जाएगा आगे, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में ये रकम जो है वो इन्वेस्ट करने का खान साहब ने जो है वो एतराफ़ कर लिया है। और फिर खान साहब से ने यह भी कहा कि ये 3 मिलियन डॉलर की रकम जो है वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की गई थी, लेकिन बोर्ड की जानिब से जब ये सरमायाकारी की गई तो मुझे बताया गया, लेकिन उस वक्त मुझे हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम जो है वो खान साहब ने कहा कि मुझे याद नहीं था। अब इतनी बड़ी रकम किसी जगह पे इन्वेस्ट की जा रही है, और उस बंदे के हॉस्पिटल से ये रकम इन्वेस्ट हो रही है जिसने दुनिया भर से खैरात इकट्ठी की, इमदाद इकट्ठी की, डोनेशन इकट्ठी की, और उसका एक ख्वाब था कि मैंने ये जो हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके हॉस्पिटल की रकम किसी प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट हो रही थी, लेकिन खान साहब को उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं था। इतनी बड़ी रकम 3 मिलियन डॉलर की, लेकिन बड़ा खान साहब का मौक़िफ़ है। फिर उनसे सवाल किया गया क्या तहरीरी तौर पर आपको आगाह किया गया था, तो खान साहब ने कहा कि इस वक्त मुझे याद नहीं। यानी आज खान साहब तैयारी करके बैठे, खान साहब का अपना मुकदमा ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ के उनके इल्ज़ामात गलत हैं, मुझे 10 अरब का हर्जाना दिया जाए, तो खान साहब को तैयारी करके कहना चाहिए था। खान साहब को ये चीज़ें अजबर होनी चाहिए थी, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए थी। तो उनसे पूछा गया क्या इस इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक आपको बोर्ड की तरफ से तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, तो खान साहब ने कहा कि इस वक्त मुझे याद नहीं। और फिर खान साहब ने आगे ये भी कहा कि 3 मिलियन डॉलर की रकम जो हमने इन्वेस्ट की थी वो वापस आ गई, तो किस्सा तो ख़त्म हो गया। तो ख्वाजा आसिफ के वकील हैदर रसूल मिर्ज़ा साहब ने कहा कि नहीं, ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से तो ये असल किस्सा शुरू होता है। और फिर उन्होंने बताया इमरान खान साहब को कि 3 मिलियन डॉलर आपने 2018 में इन्वेस्ट किए, उस वक्त जो डॉलर जो है तो था वो 60 रुपये का था, और फिर 2015 में ये रकम शौकत खाना के अकाउंट में आपके मुताबिक वापस आ गई, तो डॉलर 120 रुपये का था। तो ये रकम अगर आप किसी बैंक में इन्वेस्ट कर देते, वहाँ पे प्रॉफिट पे रखवा देते, तो अल्टीमेटली 7 साल के अंदर आपकी ये जो 3 मिलियन डॉलर की रकम थी ये डबल हो जाती। तो ये तो आपका नुकसान हो गया। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये जो पैसे इल्ज़ाम लगाया ख्वाजा आसिफ ने कि ये रकम डूब गई थी, ये रकम वापस नहीं आई थी, इस पर अभी ख्वाजा आसिफ के वकील ने जिरा करनी है कि क्या ये रकम शौकत खानम के अकाउंट में 3 मिलियन डॉलर की वापस आई थी या वापस नहीं आई थी, या फिर ये इन्वेस्ट किया गया पैसा डूब गया था। इस पर जिरा होना बाकी है। इसके बाद आज खान साहब के वकील नुमान फ़ारूकी साहब ने कहा कि केस की जो समाअत है उसे मुलतवी की जाए। खान साहब थक गए हैं, काफ़ी जिरा को वक्त हो चुका है, तवील जिरा हो चुकी है। तो ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि आइंदा जो भी समाअत होगी मैं खान साहब पर 2 घंटे की जिरा करके इस सारे जिरा के मामलों को जो है वो कंक्लूड कर लूँगा। तो खान साहब ने ख्वाजा आसिफ के वकील से कहा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा के आप सवाल कर रहे हैं,
आप असल मुद्दे के ऊपर आएँ, सच बताएँ, सच बात करें तो मामला अभी ख़त्म हो जाएगा। तो खान साहब भी हँस दिए और जो ख्वाजा आसिफ के वकील थे वो भी उस पे मुस्कुरा दिए। लेकिन बहरहाल 28 जनवरी की तक जो है इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इम्तियाज़ हैदरी का ये प्रोजेक्ट था जिसमें $3 मिलियन की रकम जो है वो 7 साल तक इन्वेस्ट की गई, लेकिन एक पैसा प्रॉफिट का नहीं मिला। खान साहब कहते हैं कि पैसे वापस आ गए हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम ये था कि ये रकम डूब गई है। अब देखते हैं कि 28 जनवरी को इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। इसके अलावा नाज़रीन 4 छोटी छोटी ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज़म खान जिन्हें KPK के निगरान वज़ीर आला के लिए मुंतखब किया गया था, उन्होंने निगरान वज़ीर आला का आज जो है वो हलफ उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर हाउस है वहाँ पे ये तकरीब हुई जिसमें सियासी और गैर सियासी शख्सियात ने शिरकत की और आज़म साहब ने वहाँ पर जो है वो निगरान वज़ीर आला का हलफ उठाया। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तो पंजाब से बाजी ले गया। अब इलेक्शन कमीशन के पास कल का दिन है और कल इलेक्शन कमीशन के ज़राए से ख़बर सामने आई है कि ECP की जानिब से पंजाब के निगरान वज़ीर आला का जो है का जो नाम है उसका कल जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसके ऊपर हाथ रखता है, किसका इंतखाब करता है और कौन पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुंतखब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अगली खबर नाज़रीन, हुकूमत ने वफाकी काबीना से मंजूरी लेके जो पैमरा एक्ट है उसमें तरमीम कर दी है और अब जो पैमरा एक्ट का नाज़रीन जो दायरा अख्तियार है उसे GB यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। और डिसइंफॉर्मेशन की जो तारीफ़ है उसमें नई अमेंडमेंट में डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ़ भी जो है वो तब्दील कर दी गई है। एक नई तारीफ़ जो है मुतारफ़ कराई गई है और नई तरामीम में जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है उसे भी जो है वो कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है। पाँचवीं नाज़रीन खबर यह है कि पीर अमीनुल हसनात साहब जो कि नून लीग के पार्टी में शामिल थे, 2013 से लेकर 2018 तक वो नून लीग के MNA भी थे। उन्होंने नून लीग को खैरबाद किया है कि आज तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है और इस हवाले से जो तकरीब हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, पीर अमीनुल हसनात साहब भी मौजूद थे और PTI की जानिब से जो PTI के रहनुमाओं की जानिब से इससे तहरीक इंसाफ में जो पीर अमीनुल हसनात साहब ने शमूलियत अख्तियार किया तहरीक इंसाफ में, इससे एक अच्छा जो है वो इजाफा करार दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन छठी जो खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जो ये नैब तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि जो नैब रेफरेंस वापस हो रहे हैं वो लोग बरी हो जाएंगे, उनके करप्शन माफ़ हो जाएगी। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने इसके नैब से मुतल्लिक एक केस का फैसला जारी किया है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने 13 सफ़ात का ये फैसला तहरीर किया है जिन्होंने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को पोलिंग करवाने का हुक्म दिया था। इस फैसले में नाज़रीन ये कहा गया है कि बल्कि ये वाज़ेह किया गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ जो केसेस नैब की अदालतों से नैब के हेडक्वार्टर को वापस भेजे जा रहे हैं, ये मुकदमा ख़त्म नहीं होंगे बल्कि ये जो मुतलका फोरम है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो FIA के हैं वो FIA को चले जाएंगे, जो FPR के हैं वो FIA को चले जाएंगे, जो SOCP के हैं वो SOCP को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये दूसरे फोरम पे मुंतकिल होंगे। ये कहना कि नैब की अदालतों से, एहतसाब अदालतों से केसेस वापस आने के बाद ये मामला ख़त्म हो गया, लोगों को क्लीन चिट मिल गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दे दिया है कि ये मुतलका फोरम पे जाएंगे। अगर नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों का दायरा अख्तियार ख़त्म हुआ है तो जो दूसरी अदालतें हैं उनका दायरा अख्तियार जो है नैब तरमीम के बाद जो है वो शुरू हो गया है। ये केसेस वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।